पता नहीं, यू मेरी माँ का लोग कहाँ मर गया और मेरे पे बिना भी आगे रुका नहीं जा रहा। अगर मेरी माँ का लोग आज मेरे लिए लुगाई लेकर ना आया ना तो उसकी टांग तोड़ दूंगा। लाखन, ऐसी मार आज लो नहीं खाई जैसी मार इस हवलदार के बच्चे ने लगाई है। मेरा तो सारा शरीर दुख रहा। ना बुआ बंद करना, मोंडा सुन लेगा तो क्या कहेगा। यू बात तो तू ठीक कह रहा लाखन, यू भी अच्छा यू बात मैंने तुझे रास्ते में बता दी। घर जाकर तो बेटा सुन लेता। घर जाके या बात है बता मत दीजो किसी है, अनीता सारे दोनों उनकी बेइज्जती होगी। हाँ यू बात तो तू बिल्कुल ठीक कह रहा, घर जाकर बिल्कुल नहीं बताने का। चल अब जल्दी चल। ओ बापू, लाया ना मेरी लुगाई, और मुझे तो ऐसा लग रहा तुम कहीं पिटका आए। ऐसा कैसे पता चल गया हम पिटका आ रहे। देख बाप, मेरी तरफ से तू कहीं भी पिटता फिर मेरी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तू नू बता दे मेरा ब्याह करवाओगा या ना करवाओगा, और नहीं तो तेरे लक्षण की माँ बाने कर दूंगा। ये पट्टा हर वक्त मेरे लक्षण के पीछे पड़ा रहा है। अरे तू है यूं कहने न बहुत बड़ा नेता हूँ। इसमें कोई शक है? मैं तो नेता बड़ा हूँ ही, मेरी तो आजकल पिल रही है चारों तरफ। अच्छा, तूने मेरे पे हाथ उठाया, मेरी माँ के लोग इब तू इलेक्शन लड़के दिखाइए। लाखन, तेने इसका रिश्ता, क्या नाम है, हाँ याद आया, तेने इसका रिश्ता वीरपाल की बेटी से कर दिया था। तू इसका ब्याह उससे क्यों ना करवा देता? अरे तू सही कह रहा है, वो वैसे भी गरीब आदमी है, 1-2 लाख रुपया और दे दूंगा। वीरपाल लोभ में आके अपनी बेटी का रिश्ता मेरे बेटे से कर ही देगा और फिर इलेक्शन लड़ेंगे। चल ठीक है, तो मैं तो चलूं। अरे रुक, अरे जा कहाँ है? वो थाने में जो हवलदार ने पिटाई करी है ना दोनों भैया की, उसका दर्द खत्म करेंगे। आ दोनों दारू पियेंगे। दारू पीवेंगे? हाँ चल। आ देखो हवलदार नहीं, अब तो मैं तुमसे नहीं टकराया, अब तो तुम खुद मेरी बाहों में आई हो। अब मैं तुमसे दूर होना भी नहीं चाहती। बता, रखेगा तो मुझे अपनी बनाकर? सच? तू सच बोल रही हवलदार नहीं, बनेगी मेरी? किसकी कसम खाकर बताऊं कि मुझे तुझसे उसी दिन प्यार हो गया था जिस दिन तू मुझे पहली बार मिला था। अब छुपा तो मैं भी नहीं सकता, मुझे भी तुझसे उसी दिन प्यार हो गया था जिस दिन तुम और रामू दादा उस गुंडे को उल्टे पैरों ले जा रहे थे। वैसे एक बात बता, तू मुझे इतनी रात को मेरे गांव में क्या कर रहा है? सच बताऊं, मैं तुझे ही तलाश कर रहा था, शायद तू कहीं पे मिल जाए मुझे। आज बड़ा तो समझ ये मिल गई। तो चल कहाँ? जहां मैं तुझे ले जाना चाहता हूँ। अरे बंदी। लो अंकल जी। ठीक है बेटा। अंकल जी कुछ और लो? ना बेटा। अरे कहाँ हो?
हाँ भैया। भैया भैया छोड़, 10 रुपए की नमकीन पैक कर, 50 रुपए के बिस्कुट दे और 10 चाउमीन के पत्ते लगा। भैया नगद लोगे उधार? वीरू ने पैसे दिए है किसी को जो तुझे दे दूंगा, फटाफट पैक कर। भैया आपने पहले भी पैसे नहीं दिए और आप फिर उधार लेने के लिए आ गए। मैं नु कह रहा हूँ, दे रही है नहीं दे रही है, मारू कान पर रपट। भैया ये तो आपकी जबरदस्ती होगी, मैं जैसे तैसे करके तो अपना खर्चा चलाती हूँ और आप फिर उधार मांगने के लिए आ गए। अच्छा तू प्यार से नहीं मानने की, मारू कान पर। रुक जा, शांति कर शांति। एक छोटी सी बात बता, इसकी हालत देख रही है? ये बेचारी मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पाल ली और तू यहाँ पे फ्री का सामान लेने आ गया है। अभी मैंने खुद अपने कानों से सुना, लड़की क्या बोल रही थी, भैया आपने पहले पैसे भी नहीं दिए, अब फिर उधार मांगने आ गए। तुझे शर्म नहीं आती इस तरह हराम का खाते हुए? ओए तू कौन है, चल निकल। देखो निकल तो मैं जाऊंगा, लेकिन निकालने से पहले हो सकता है मैं तुझे निकाल दूं। भलाई इसी में तू आराम से चला, गरीब लोगों को परेशान मत कर। भगवान ने तुझे हाथ और पैर सब दे रखे, मेरी तरह मेहनत कर। देख कितनी मेहनत कर रही है बेचारी, ये गरीब होने के बाद भी ममोज बना रही है, छोटी सी दुकान भी चला रही है। ऐसी मेहनत तू कर ले, क्यों खा रहा है तू आराम का? तुझे तो मैं बताता हूँ। हाँ क्या बताएगा तू? हाँ क्या बताएगा तू? तुझे पता है मैं कौन हूँ? मैं हवलदार रामू दादा। अब है ना, मैं तुझे हवालात में बंद करके जितनी भी तेरे अंदर दादागिरी है वो अगर मैंने तुझे मार मार के तेरे पिछवाड़े से ना निकाली तो मेरा नाम रामू दादा है। बाबूजी गलती होगी, बाबूजी माफ कर दो, बाबूजी बाबूजी माफ कर दो। अंकल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कोई नहीं बेटा, ये मेरा फर्ज था जो मैंने निभाया। और अंकल जी ये मुझे फिर आगे परेशान करेगा? बेटा तू चिंता मत कर, कॉपी और पेन लेकर जा। देखा देख, ये मैं अपना नंबर लिख रहा हूँ यहाँ पे, अगर ये कभी भी यहाँ आ जाए ना, बस तू मुझे एक बार कॉल कर दिया। ले बेटा, और सुन चिंता नहीं करना, मजे में खागा माँ। जाओ बेटा। ठीक है। लाखन देख सामने धन्नू बैठा, इसकी 15 वोट है, 15। और चुनाव में एक एक वोट कीमती हो, जब तो इसके पाँव में लौट जा। अरे तू चिंता मत कर, तू पैर लौटने की बात कर रहा, मैं पैर चाट भी लूंगा। चल तो ठीक है, आपका काम कल हो जाएगा। और भाई धन्नू भैया क्या हाल है? मुझे लगा वोट मांगना है जरूर। हाँ धन्नू भैया अब तेरा ही सहारा है। सारा तो मिल जाएगा, पर मेरी एक शर्त है। अरे धन्नू भैया बता तो सही, हम तो तेरी सारी शर्त मानने को तैयार हैं। बता ये शर्त है तेरी? मेरी शर्त ये है, मेरी 15 वोट है, मैं 15 गुस्से मारता हूँ। सोचे मत कुछ, 15 गुस्से में कुछ ना बिगड़ रहा। 5 साल में पढ़ती करेंगे, पढ़ती लगवा ले 15 गुस्से। ले भैया मार ले। होगी भाई 15 वोट पक्की। लाखन अब तो बन गया पक्का प्रधान, 15 वोट भारी पक्की होगी, अब हमें कोई हरा ही नहीं सकता। भैया धन्नू अब मैं समझू कि 15 वोट मेरी होगी, भैया 15 वोट मुझे दे दीजिए, ठीक है? मैं दूंगा तुझे वोट, सारे दुनिया भर के हरामी, गांव में तेरी इज्जत नहीं, कोई तुझे पूछता नहीं, लेके किसी का देखता नहीं। तुझे पता तू कैसे प्रधान बनेगा? हम जाना है, हम चले अपने घर को। लाखन इनने तो 15 गुस्से भी मार लिए, अरे यूं गहरा लेके किसी का देता नहीं। लाखन अब तू कैसे प्रधान बनेगा? मोना बेटी, बेटी मोना। अरे पापा। जी पापा। तेरे चाचा का फोन आया था, उन्होंने तेरे लिए कोई लड़का देखा है। ओफो पापा, चाचा जी का तो एक ही काम है कि लड़का देख लो। अब मेरी उम्र तो देखो अभी। बेटी शादी लायक उम्र तो तेरी हो गई, उम्र का अब क्या देखना है? लेकिन फिर भी पापा
अभी अभी मैं पुलिस में भर्ती हुई हूँ, और अगर अब मैं शादी कर लूंगी तो मैं वहां पे टाइम नहीं दे पाऊंगी। अब आप देख लो, मैं वहां से निकल भी सकती हूँ। बेटी ये बात तो तेरी ठीक है, लेकिन शादी तो करनी ही है। पापा, मैंने कब मना किया कि मुझे शादी नहीं करनी? शादी तो मुझे करनी है, लेकिन अभी मन नहीं है, अभी नहीं करनी। अभी पहले मुझे अपनी जॉब देखनी है। बेटी देख, मेरा फर्ज था तुझे समझाना था, अब तू जाने या तेरे चाचा जाने। कोई बात नहीं, चाचा जी से मैं खुद बात कर लूंगी। और हाँ, मैं ना खाना बना रही हूँ, 10 मिनट बाद किचन में आ जाना, खाना खा लियो। ठीक है। ठीक है पापा। हे भगवान, तुझसे मेरी बस एक ही विनती है कि मेरी बेटी के हाथ पीले कर दे। मेरे सपनों की रानी। दरोगन जी, जय हिंद। जय हिंद रामू दादा, बैठिए। बैठ गया जी। रामू दादा एक बात बताइए। हाँ जी। उस दिन प्रधान जी आए थे, आप कुछ ज्यादा लंबी लंबी नहीं फेंकते। मतलब? उस दिन वो नेता आया था और आप बोल रहे थे मेरे घर पे 10 कुत्ते बंध रहे हैं और मेरे फार्म हाउस में 15 नौकर रहते हैं। ये सब कहाँ है? ऐसा है दरोगन जी, अगर हम ऐसे लोगों के सामने लंबी लंबी नहीं फेंकेंगे ना, तो उनकी निगाह में हम पता है क्या है, एक मामूली से पुलिस कर्मचारी, और कुछ नहीं हम। और हाँ, जैसे वो बोल रहा था कि मेरे संबंध एसडीएम से है, डीएम से, अगर उसके संबंध एसडीएम डीएम से होते ना, तो अब तक किसी बड़े अधिकारी का फोन आ चुका होता। जय हिंद दरोगन साहिबा। जय हिंद। ये क्या टाइम है ड्यूटी आने का? रोज लेट आती है, ऐसा नहीं चलेगा। दरोगन साहिबा, माफ कीजिएगा, वो पापा का खाना बना रही थी ना, तो लेट हो गई। कल से नहीं होगा बिल्कुल भी। कोई जरूरत नहीं है टाइम पे आने की। मैडम सॉरी तो बोल रही हूँ मैं आपको। अच्छा सर, तो रोज लेट आना, लेकिन अपने पापा का खाना बना के आना। रामू दादा, एसडीएम का फोन। बात कर रहे हैं? आप भी बात करो। लाइए, हम कर देते हैं। जय हिंद सर। जय हिंद। आप कौन? सर मैं हवलदार रामू बात कर रहा हूँ। हमें तुमसे ही बात करनी थी। शरीफ लोगों के साथ बदतमीजी करना छोड़ दो। सॉरी सर, हम बालक किसी के साथ बदतमीजी क्यों करेंगे? हम पुलिस वालों का काम है बदतमीजी खत्म करना, ना कि बदतमीजी करना सर। अच्छा, अभी करमचंद नेताजी पुलिस चौकी जब आए थे तो तुमने क्या उनके साथ बदतमीजी नहीं की थी? नहीं सर, ये बात गलत है। उन्होंने थाने में आकर बदतमीजी की थी। हम सब पुलिस वालों को सस्पेंड कराने की धमकी दे रहे थे, पुलिस को हल्के में ले रहे थे। और सुनो, जब भी वो किसी काम को बताएं तो तुम उस काम को कर दिया करो। सर चाहे वो काम गैर कानूनी हो, मैं उसे भी करा दूं। देखो रामू, वो दोनों ना इस इलाके के बहुत पावरफुल और दबंग आदमी हैं। माफी चाहूंगा सर, वो बदतमीज इंसान मेरी पुलिस चौकी की एक हवलदारनी के साथ बदतमीजी कर रहा था। तो आप बताइए मैं कैसे बर्दाश्त करूं उस चीज को? और सर मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगा, अगर हम पुलिस वाले अपनी ही हिफाजत नहीं कर सकते तो हम आम आदमी की हिफाजत कैसे करेंगे? मेरे से ज्यादा फालतू बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? सॉरी सर। क्या बोल रहे थे एसडीएम साहब रामू दादा? बोलने दो दरोगन, मैं नहीं डरता। और मैडम एक काम करो, आज मौसम भी ठीक है, बढ़िया, आप थोड़ा चटपटा हो गया कुछ। हाँ, रामू दादा बिल्कुल सही कह रहे हैं मैडम, आज कुछ खिलवाई दो। 10-20 रुपए का तो खर्चा कर ही लेना है, तो वैसे भी किसी से हमें रिश्वत न लेने देती। चलो आ जाओ, चलो। फोन तो ले लो, पेटीएम तो करना इसी से ही है। ओ लाखन, जल्दी आजा, पार्टी को देर हो रही है। ओ मगरमच्छी, कहाँ जा रहा मेरे बाप को लेके? मगरमच्छ नहीं बेटे, करमचंद। अरे बेटा तू अंदर जा, मैं मीटिंग करके अभी आया। बापू पागल मान रहा तू मुझे? जब तक इस घर से तू बाहर नहीं जाएगा, जब तक मेरी लुगाई ला करने दे मुझे। लाखन, तू एक काम कर, वीरपाल की छोरी से इसका रिश्ता पक्का करवा दे, ना तो यू कुछ भी ना होने देने का। हाँ हाँ मगरमच्छ, तूने पहली बार बुद्धि की बात करी।
बेटा तू समझा कर, कल मैं वीरपाल के घर जाऊंगा, तेरा रिश्ता ही पक्का नहीं, मैं तेरा ब्याह ही करवा दूंगा। है मेरा ब्याह भी करवाओगे बापू? मेरे बापू बताओ जी, क्या टाइम आ गया? कहाँ लड़के को वेट करना चाहिए लड़की का, यहाँ लड़की वेट कर रही है, वो भी हवलदारनी होके। नमस्ते हवलदारनी। नमस्ते जी नमस्ते। हवलदारनी के होने वाले वो, तुझे पता है मैं तेरा कितने देर से इंतजार कर रही हूँ, ये टाइम है कोई आने का? सॉरी हवलदारनी जी, चलो आगे की कार्रवाई शुरू करते हैं। कार्रवाई क्या करनी है? तू बारात लेकर आ जा, मैं दुल्हन बन के चल दूंगी। लेकिन क्या हवलदारनी? शादी में मेरे पापा तुझे दहेज नहीं दे पाएंगे। और मैं दहेज लिए बिना मानूंगा नहीं। मोना, मैंने तुझे प्यार किया है। मोना, दहेज वो लोग मांगते हैं जिन्हें हराम की दौलत चाहिए, मुझे बस तू चाहिए। लेकिन एक बात और है राहुल। मोना, तुझे जो भी कहना है तू कह दे, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे शादी अभी नहीं करनी, मैं शादी 2 साल बाद करूंगी। मोना, तेरी सारी बात अच्छी लगी, पर ये 2 साल वाली बात अच्छी नहीं लगी यार। क्यों नहीं अच्छी लगी? अरे प्यार करने वाले तो पूरी जिंदगी इंतजार करते हैं, और तू मेरे लिए 2 साल इंतजार नहीं कर सकता? मोना, मैं तेरे लिए 2 साल क्या, अगले जन्म तक इंतजार कर सकता हूँ। सच्ची? मुच्ची। इसी बात पे गले लग जा। वीरपाल, ओ वीरपाल। राम राम जी। राम राम जी, राम राम। राम राम ससुरे, और तू ना ठीक है तू? देख रहा करमचंद, कितना संस्कारी है मेरा बेटा, बिना पैर छुए तो राम राम नहीं करता। वो तो मैं देख रहा हूँ। अब बताओ बाबूजी, इतनी रात में कैसे आना हुआ? आना क्या है वीरपाल, हमने और आपने 20 साल पहले कुछ वादे किए थे, अब उन वादे का पूरा करने का वक्त आ गया। तू भी बाबू घुमा फिरा का बात करे, यूं भी ना कहते रमीन की छोरी को भी आना है। उल्लू की तरह आंख ना दिखाओ बाबू, इस टाइम तो मेरी ससुराल में बैठा। अरे छोड़ दो इन बातों को। अच्छा वीरपाल जी, ये बताओ शादी कब कर रहे हो हमारे बेटे से अपनी बेटी की? देखो, मैं तुम्हारे बेटे से अपनी बेटी की शादी कभी नहीं कर सकता। देखो वीरपाल जी, बचपन में ही तुमने ये रिश्ता पक्का कर दिया था, तुम्हें ये शादी करनी पड़ेगी। नमस्ते बहन जी। नमस्ते भैया। लाखन, इसे चुप कर ले, ना तो फिर हो लिया भैया। इसे चुप करना तो मेरे बाप के बस की ना है। बस तो हो लिया भैया। तो वीरपाल, ये शादी तो तुम्हें करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी भाई शादी? शादी मेरी होगी, लेकिन मेरी मर्जी से, और अभी मेरा मन नहीं है शादी करने का। हाँ हाँ बहन जी, बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। अरे चुप हो जा कम बखत। लड़के, हमें ना सुनने की आदत नहीं है। और मुझे हाँ कहने की आदत नहीं है नेताजी। ठीक कह रही हो बहन जी, शादी जबरदस्ती नहीं होती, क्यों बहन जी? अनाप शनाप बेटाइम की औलाद। बापू क्यों सुना रहा मुझे? अनाप शनाप में पैदा क्यों करा तुमने? वीरपाल, या तो शादी राजी से कर दे, वरना हम इसे उठा के ले जाएंगे और जबरदस्ती शादी करवा लेंगे। अच्छा, तो तुम मुझे जबरदस्ती उठा कर ले जाओगे? अगर हिम्मत है तो हाथ लगा के दिखा दो। वाह, रानी की झांसी हो तो ऐसी हो, वरना हो ना। अरे कुत्ते कमीने, तेरी माँ क्यों मेरा खून फूक रहा है? चुप हो जा। तुम्हारी बकवास सुनते सुनते मुझे बहुत देर हो गई है। फायदा इसी में है कि तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ। करमचंद, देखना क्या है, उठा ले इसे, जो होगा देखा जाएगा। नेताजी, अभी तक इस धरती पर कोई ऐसा उल्लू का पट्टा नहीं जमा
जो हवलदार ने की शादी जबरदस्ती करा दे। जानते हो क्यों? अरे हवलदार ने, मेरी पुलिस चौकी की हवलदार ने, समझे क्या? लाखन, ये हवलदार का बच्चा हनुमान जी की तरह कहाँ से आ जावे? अरे तू भागने की सोच, पहली पिटाई से अभी मेरा पिछवाड़ा दुख है। तुम ये बात क्यों भूल गए? शादी गुड्डे गुड़िया का खेल, शादी का मतलब समझ लो दो आत्माओं का मिलन। और तुम यहाँ आने से पहले ये बात कैसे भूल गए कि ये गांव मेरा मतलब रामू दादा का है, और इस गांव के नाते ये जो हवलदार नहीं है ना, मेरी छोटी बहन है। रामू दादा, गलती होगी। लाखन, जल्दी भाग ले। यार बहुत बहुत धन्यवाद रामू। बस खाली धन्यवाद, धन्यवाद की जगह ये तो चाय पिला देते हैं हमें।